भतीजी की माफी पर पिघल गया बुआ का दिल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की, जिनकी एक बार फिर मायावती की पार्टी में री एंट्री हो चुकी है। नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की माफी को स्वीकार कर लिया है। मायावती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हुए मायावती से माफी मांगी है। आकाश आनंद ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि वो हमेशा से बहुजन समाज के मूवमेंट के साथ ही रहे हैं, लिहाजा उनको पार्टी में काम करने का मौका दिया जाए। अपनी पोस्ट में आकाश आनंद ने यह भी लिखा है कि वो मायावती को ही अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे हैं और आगे भी उन्हीं के निर्देशों पर चलेंगे। अपने किसी भी रिश्तेदार से कभी कोई राजनीतिक सलाह नहीं लेंगे। आकाश आनंद मायावती के भाई आनंद कुमार के बड़े सुपुत्र हैं। दिसंबर 2023 में खुद मायावती ने आकाश आनंद को लॉन्च किया था और 2024 लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी उनको बतौर नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर दी थी। पार्टी की अहम मीटिंग्स और जनसभाओं में भी आकाश आनंद के तेवर साफ देखने को मिल रहे थे, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही आकाश आनंद के कुछ बयान मायावती को नागवार गुजरे, जिसके बाद से ही आकाश आनंद को साइडलाइन कर दिया गया। हालांकि जानकारी ये भी बताते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में परिणाम अपेक्षित नहीं मिले, लिहाजा मायावती ने आकाश आनंद को साइडलाइन कर दिया। इसके बाद 2 मार्च 2025 को बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती ने सबको चौंका दिया, ये कहकर कि आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी के सभी जिम्मेदार पदों से हटा दिया है। मायावती ने ये भी कहा कि उनका कभी कोई उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। जवाब में आकाश आनंद ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, ये चुनौती का समय है, लड़ाई लंबी है। ये चर्चा भी होने लगी कि आकाश आनंद ने मायावती को जवाब दे दिया है। हालांकि मायावती पहले से ही आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ, जो कभी मायावती के काफी करीबी हुआ करते थे, उनको पसंद नहीं कर रही थीं। अशोक सिद्धार्थ को आकाश आनंद से पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका था। अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद पर यह आरोप लगने लगे थे कि वो पार्टी में 2 गुट बना रहे हैं। दूसरी तरफ आकाश के छोटे भाई राजनीतिक रैलियों, सभाओं और कॉन्फ्रेंसेस में मायावती के साथ दिखने लगे। ऐसा लग रहा था आकाश आनंद का करियर खत्म हो गया है, लेकिन अब आज आकाश आनंद का जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है, देखना होगा उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की राजनीति किधर जाती है। क्या मायावती आकाश आनंद को फिर से अपनी पार्टी में वापस लेंगी तो क्या कोई अहम जिम्मेदारी सौंपेंगी, या एक कार्यकर्ता के तौर पर ही आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में काम करेंगे। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है, श्री आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपने गलतियों को मानने व सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी की मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि मायावती के इस फैसले से पहले आकाश आनंद ने ट्वीट कर सार्वजनिक माफी मांगी थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा, वैसे अभी मैं स्वस्थ हूँ और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी, मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह पार्टी व मूवमेंट के लिए पूरे जी जान से, तन्मयता से समर्पित रहकर काम करती रहूंगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं व रहूंगी। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट कर लिखा, वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगने व आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर वह लोगों से लगातार संपर्क करता रहा है।
और आज उसने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में अब आगे नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, किंतु आकाश के ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य हैं। उन्होंने गुटबाजी आदि जैसे घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के करियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसलिए उनको माफ करने का व पार्टी में वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।